नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर शैलेंद्र कुमार आपके फेवरेट चैनल स्टडी मंत्रा 91.9 में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम जो प्रश्नों का महासंग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें एक नई सोच और उम्मीद की ज़रूरत है दोस्तों। तो आज जो है हमारे साथ बने रहें और पिछले लेक्चर में बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऊपर हमारा जो नंबर डिस्प्ले हो गया है, तो इस नंबर पे जो है आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जो है कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया है बिल्कुल थ्योरेटिकल, ठीक है। तो थ्योरेटिकल का मीन्स कहने का मतलब है कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ें उस पर आपकी पकड़ हो। जब तक आपकी पकड़ नहीं बनेगी एग्जाम आपके में प्रश्न आपके सॉल्व नहीं होंगे। होता क्या है, हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे ध्यान देने लगते हैं और जिसका नतीजा होता है कि हम वहाँ जाते हैं तो कन्फ्यूजन होने लगता है, क्या है कैसे है। नहीं दोस्तों, आपको बस सिंपल सा इतना करना है कि आपको जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जिस टॉपिक के, ये देखिए कि उस टॉपिक से क्या क्या प्रश्न हमारे लिए बन रहे हैं। ओके, तो जब ये आपको पता हो जाएगा तो इसके साथ आप सारे क्वेश्चनों का इजीली सॉल्व कर सकेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आज हमारा दूसरा दिन है, तो पहले लेक्चर को आप पहले जो है देख लें और तब जाकर दूसरा लेक्चर हमारा देखें। उसके अब आगे बढ़ते हैं। हमारा सौरमंडल और ब्रह्मांड, हमारा सौरमंडल और हमारा ब्रह्मांड, आज जो है हम जिक्र फिर करने जा रहे हैं हमारा सौरमंडल और ब्रह्मांड। इसके पहले वाले लेक्चर में भी जिक्र हुआ था, लेकिन आज जानेंगे कि और भी सारी क्या चीज़ें हैं जो हमारे सौरमंडल और ब्रह्मांड से रिलेटेड है। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। अब यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि सौरमंडल, ठीक है। तो यहाँ पे सौरमंडल, तो सौरमंडल क्या है, सोलर सिस्टम क्या है। तो हमें पता है कि जो है कि सूर्य है, तो सूर्य जो है, सूर्य के चारों ओर जितने भी लोग चक्कर लगाते हैं वो सब उससे मिलकर बना होगा सौरमंडल, ठीक है। यह नाम से प्रतीत हो रहा। तो देखते हैं कि सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, यानी सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतुओं, उल्कापिंडों और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। ओके दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ फिगर में हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे सन है और सन के अराउंड ये सारे जो है ग्रह, यहाँ भी देखें, यहाँ भी देखें, यहाँ भी, ये सारे कुल कितने ग्रह होते हैं, 8 ग्रह, ठीक है। इसकी जिक्र करेंगे हम। ऐसे ही सारे 8 ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इसी तरह से हर ग्रह के उपग्रह होते हैं, धूमकेतु होते हैं, उल्कापिंड होते हैं और बहुत सारे आकाशीय पिंड होते हैं जिसका जिक्र हम एग्जाम में आगे करेंगे, ठीक है। तो आगे बने रहें। जैसा कि हमें पता है कि सौरमंडल को सौर परिवार भी कहते हैं। सौरमंडल मीन्स सौर परिवार, सौर परिवार मतलब सूर्य का एक परिवार। तो सूर्य के परिवार को सौरमंडल भी कहते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है कि सौरमंडल किसे कहते हैं, तो सौरमंडल सूर्य के परिवार को कहते हैं। ओके, अब सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता भी कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है कि सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है, क्योंकि यह सौरमंडल को ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है। ओके दोस्तों, यह सौरमंडल को क्या प्रदान करता है, ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करता है। तो यहाँ पे बात आती है कि आखिर ये ऊर्जा और ऊष्मा कहाँ से प्रदान होते हैं, तो सूर्य की ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत उसके केंद्र में होने वाली नाभिकीय संलयन क्रिया है। तो यहाँ पे नाभिकीय संलयन क्रिया होती है जब सूर्य गैसीय पिंड है, उस गैसीय पिंड में एक क्रियाएं होती रहती हैं, हमेशा निरंतर होती रहती हैं और निरंतर होने के कारण उस क्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन क्रिया। तो क्वेश्चन आता है सूर्य में होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन क्रिया, ठीक है। क्वेश्चन आता है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य की ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत नाभिकीय संलयन क्रिया है। ओके, यहां तक बात आ गई। तो नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा हमें क्या चीज प्राप्त होता है, हाइड्रोजन परमाणु प्राप्त होता है और हीलियम परमाणु प्राप्त होता है। होता क्या है, जब नाभिकीय संलयन क्रिया होती है, सपोज इसमें नाभिकीय संलयन क्रिया हो रही है, इसमें H2 है, आपका हीलियम है और अन्य अदर हैं, ठीक है।
ये सारी चीज़ें हैं। और ये जब इसमें कुछ क्रियाएं होती हैं तो हाइड्रोजन किस में बदलने लगता है, हीलियम में बदलने लगता है। और जब हीलियम में बदलता है और कुछ जो है कुछ एनर्जी रिमूव हो जाती है ऊपर की तरफ, ठीक है, यानी वहीं से एनर्जी जो हमें मिलती रहती है। और इसी तरह पूरे सौरमंडल की बात करें तो सूर्य की बात कर लेंगे, ठीक है। अभी हमने कहा कि सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है तथा यह गर्म गैसों का पिंड है। अभी देखिए पीछे भी जिक्र मैंने किया है, गर्म गैसों का पिंड है जिसमें 71% हाइड्रोजन, हीलियम 26.5% और 2.5% अन्य गैसें हैं। तो दोस्तों इसी तरह हमें देखिए, अब क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाए तो क्या क्वेश्चन दे दे सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है, नहीं बता सकते, बिल्कुल बता देंगे दोस्तों। यह गर्म गैस, यह सूर्य क्या है, किसका पिंड है, यह गर्म गैसों का पिंड है। हाइड्रोजन कितने प्रतिशत है, हाइड्रोजन 71% है, हीलियम 26.5। अगर 71% दे दिया और ये 26 ना देके 27 दे दिया तो भी परेशान नहीं होना है दोस्तों, ठीक है। यह नहीं कि 27 दे दिया आप क्या करें, तो ऐसा नहीं है। तो 27 और ये 3 हो सकता है दे दे, लेकिन अगर इस रेशियो में देता है तो आप इसी रेशियो पे चलेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड है ये। अब सूर्य की आयु की बात कर लेंगे तो सूर्य की आयु देख रहे हैं यहाँ पे 4.6 बिलियन वर्ष है। सूर्य की आयु कितनी वर्ष है, 4.6 बिलियन वर्ष है। अब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 16.6 सेकेंड। ओके, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। और सूर्य की आयु का तो पूछिए मत, ये तो जो भरमार है, बहुत बार आया है। अब देखिए 8.16 सेकेंड की बात आ गई। यही क्वेश्चन जो है बहुत एग्जाम में दिया है, वीडियो में दिया हुआ है, एसएससी में दिया हुआ है, आबकारी सिपाही में दिया हुआ है, यूपीपी में भी दिया हुआ है। इस बार जो एग्जाम हुआ उसमें भी दिया था कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना सेकेंड का समय लगता है, तो 500 सेकेंड का समय लगता है दोस्तों। कितना समय लगता है, 500 सेकेंड का समय लगता है। ओके, अगर जरा बात कर लेते हैं आगे बढ़ते हुए कि इसी तरह का सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में इतना समय लगता है, तो चंद्रमा का प्रकाश पहुंचने में पृथ्वी तक कितना समय लगता होगा, तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1 सेकेंड का समय लगता है। कितने समय का लगता है, 1 सेकेंड। लेकिन दोस्तों आपसे मैं बता देना चाह रहा हूं कि बहुत सारी जगहों पे आपको 1.3 सेकेंड भी मिलेगा। ओके, 1.3 सेकेंड, ये भी आपके एग्जाम में, यूपीपी के एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। यूपीपी के एग्जाम में अभी पिछला जो एग्जाम हुआ यूपीपी का, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। और इसे यूपीपी के एग्जाम में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए थे जो आज मिलेंगे, आपको निश्चित तौर पे मिलेंगे और मिल भी रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1.3 सेकेंड आ गया। ओके दोस्तों, तो आप जो बिल्कुल घबराए जो नहीं, बिल्कुल दिमाग में रखेंगे 1 सेकेंड, लेकिन जैसे ही 1.3 दिखे तो 1.3 पे मार देंगे। ओके, अब सूर्य की देखिए, अब सूर्य की दूरी और की बात आती है तो एक न्यूनतम दूरी होती है, एक अधिकतम। जैसे अगर मान सपोज ये अर्थ है, ये क्या आपकी अर्थ, ओके। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये सन है, यहाँ पे सन है, और सन से यहाँ तक की दूरी की अगर बात कर लें हम, तो ये न्यूनतम दूरी होगी। क्या होगी, न्यूनतम दूरी होगी। और यह न्यूनतम दूरी आपकी 14.7 करोड़ किलोमीटर है। अगर इसी दूरी की अधिकतम की बात कर लें, अधिकतम की दोस्तों, तो यहाँ पे अधिकतम की बात करेंगे तो ये पोर्शन यहाँ से लेंगे और यहाँ से इसको लेंगे, और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बिल्कुल यहाँ तक, और ये दूरी आपकी हो जाती है 15.21 करोड़ किलोमीटर। ओके, अब औसत दूरी की बात करेंगे तो इस सेंटर से इस सेंटर से और इस सेंटर से, दोनों सेंटर की बात करेंगे तो इस सेंटर से और इस सेंटर से अगर बात करेंगे और एक लाइन बनाएंगे तो हमें समझ में आता है कि ये कितना हो जाएगा, 15 करोड़ किलोमीटर। ओके, यहाँ तक की बात आ गई हमें समझ में कि अगर न्यूनतम की बात करेगा तो 14.7 करोड़ किलोमीटर की बात करेंगे, अधिकतम की बात करेगा 15.21 करोड़ की बात करेंगे, बट जो औसत दूरी की बात करेगा तो 15 करोड़ किलोमीटर की बात करेंगे। ये बिल्कुल दिमाग में रख लेंगे। और अगर क्वेश्चन औसत भी ना दे, का जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो 15 करोड़ ही मारेंगे, या नहीं 15.2 या 14.7। जरा एक बात और दिमाग में याद कैसे रहे,
15 करोड़ सूर्य है, ये दिमाग में फिट कर लीजिए। लेकिन अब क्या करना है, याद कैसे रहे, तो जब न्यूनतम की बात करेगा तो 20-25 घट जाइए, अधिकतम की बात करें तो 20 बढ़ जाइए, यही आपके रेशियो चलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमें याद करना है और भूलना नहीं है दोस्तों। आगे चलते हैं। जो सूर्य के प्रकाश की चाल है वो यहाँ पे देख रहे होंगे 30,000 किलोमीटर है। कितना है? 30,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। जो सूर्य की प्रकाश की चाल कितनी है? 30,000 किलो प्रति सेकंड है। और सूर्य की व्यास की बात करेंगे तो यह 13,92,000 किलोमीटर है। कितना है? 13,92,000 किलोमीटर है। अब इसी तरह अगर बात करेंगे पृथ्वी की को जो है, जो ऊर्जा मिलती है वो किस हिसाब से मिलती है, तो 2 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से हमें ऊर्जा मिलती है। ओके, यह सूर्य का व्यास का मतलब क्या होता है, ये जैसे सपोज है यह आपका सूर्य है, 1 मिनट के लिए यह आपका सूर्य, इस सूर्य की गोलाई कितनी एक तरह से है, तो सूर्य की गोलाई आपकी 13,92,000 किलोमीटर है दोस्तों, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सूर्य का जो जब हम देखते हैं तो सूर्य को जो कुछ भाग दिखाई देता हमें, जो भाग दिखाई देता है वो क्या है? फोटोस्फीयर है। क्या है? फोटोस्फीयर। और फोटोस्फीयर का मतलब प्रकाश मंडल। ओके, सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। और सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? क्रोमोस्फीयर, वर्णमंडल कहते हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है कहीं से किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे सूर्य के पृष्ठभाग का तापमान, तो 6,000 डिग्री सेल्सियस है। कितनी है? 6,000 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन सूर्य के केंद्र का तापमान लगभग कितना है? 15,000 डिग्री सेल्सियस है। 15,000 है, ठीक है। 15,000 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, कंफ्यूजन वहाँ पे कुछ मिस प्रिंटिंग हो गई थी। तो सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है? 15,000 डिग्री सेल्सियस है। अब देखें सूर्य का जो है सूर्य सबसे अधिक, सॉरी पसीना बहुत ज़्यादा और गर्मी हो रहा है ना, तो सबसे अधिक तापमान विषुवत रेखा पर होता है। सबसे अधिक तापमान की बात करेगा तो विषुवत रेखा पर सबसे अधिक तापमान। विषुवत का मतलब, विषुवत देखेंगे यहाँ पे 4 शब्दों से मिलकर बना है, 4 अक्षरों से मिलकर बना है विषुवत। तो सबसे अधिक तापमान विषुवत रेखा पे और सबसे कम तापमान ध्रुवों पे, यानी ध्रुवों का एक तरह से कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। तो विषुवत रेखा पे सबसे अधिक तापमान और ध्रुवों पे सबसे कम तापमान। तो दोस्तों इसी साथ और बढ़ते हैं आगे। देखिए अब सूर्य से और पृथ्वी के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है उस घटना को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। जो सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी है उसे उपसौर कहते हैं। और यह घटना 3 जनवरी को संपन्न होती है। कब होती है? 3 जनवरी को घटती है। ओके, निकाल सकते हैं कि जैसे ठंडक में अगर बात करें और अगर पृथ्वी की ये मान लीजिए अर्थ हमारी है, ये अर्थ है, ये अर्थ हो गया और ये हमारा सन। अब यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे तो जब न्यूनतम दूरी यानी सूर्य जब पृथ्वी के एकदम बिल्कुल पास में आ जाए, पृथ्वी जब सूर्य के पास आ जाए तो इस घटना को उपसौर कहते हैं। और ये घटना आपकी 3 जनवरी को घटती है। देखा गया है कि जनवरी में हमारे दिन छोटे होते हैं, ठीक है। तो यह घटना क्या हो गई? 3 जनवरी को घटित होती है। और इसी तरह अगर बात करेंगे सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। और यह घटना कब घटती है? 4 जुलाई को। 4 देखा जाता है जैसे भी जुलाई बीता, 4 जुलाई बीता है, तो 4 जुलाई बीता आज 4 दिन पहले। तो 4 दिन पहले जब बीता तो उस दिन देखा गया होगा कि ये उस दिन जो है दिन हो रहे होंगे, क्या रहे होंगे? अधिकतम रहे होंगे। यानी कह सकते हैं कि अगर यह सन हमारा, फिर से जब बात करते हैं स्क्रीन पे देखें, ये सूर्य है और यहाँ सूर्य से ये कहाँ चला गया हो? अधिकतम दूरी पे चला गया हो, ठीक है। अधिकतम दूरी पे चला गया हो तो इस घटना को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। अ से अधिक, ठीक है, अ से अधिक। तो ये दिमाग रख लीजिए, अ से अधिक, अ से अपसौर। तो यह घटना कब घटी? 4 जुलाई को। ओके,
देखिए सारे क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको कैसे अलग से पढ़ाए जा रहे हैं, बिल्कुल आपके बुक से ही है, आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उस टाइप के सारे क्वेश्चन है, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। और देखिए बहुत सारा बहुत प्यारा प्रश्न है, ये भी आपके आबकारी सिपाही में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीपी में आया हुआ क्वेश्चन है। और एक तो और बात कर दें, आपके यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक तापमान कब होता है, तो दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच होता है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपी में जितने भी एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। और तो एसएससी में भी ये प्रश्न आया हुआ है, एसएससी सीएचएसएल में, ओके, ये सीएचएसएल में भी आया हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ तक की बात कर दें, टेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, टेट। तो पृथ्वी पर अधिकतम तापमान दोपहर के 2 बजे से 4 बजे के बीच तथा न्यूनतम तापमान 4 बजे से 5 बजे के बीच होता है। न्यूनतम तापमान 4 बजे से 5 बजे के बीच होता है, यानी सुबह के समय देखा जाता है कि हमें ठंडक हल्का महसूस होता है, ठीक है। अब यहाँ से बात करेंगे, जो पृथ्वी से सूर्य के बाद सबसे नजदीक का तारा कौन है, तो प्राक्सिम सेंचुरी है। क्या है? प्राक्सिम सेंचुरी। और इसके बाद का तारा है अल्फा सेंचुरी। इसके बाद का तारा अल्फा सेंचुरी। अगर कह दें कि अगर भैया यहाँ पे जरा ओके, यहाँ पे अर्थ है, यहाँ से अगर हम बात करेंगे सबसे पहले कौन दिखाई देता है? सन। उसके बाद क्या दिखाई देता है? प्रॉक्सिम। उसके बाद क्या दिखाई देता है? अल्फा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा बन गया सपा, ठीक है। सपा याद कैसे करना है? सपा, सन, प्रॉक्सिम, अल्फा, ओके। सबसे पहले सन, उसके बाद प्रॉक्सिम, उसके बाद अल्फा। ये हमारे जो है सूर्य के सबसे नजदीक के तारे हैं। अगर सपोज अगर सन नहीं होगा तो उसके बाद क्या आपका रहेगा? वहां पे प्राक्सिम रहेगा, और प्राक्सिम भी ना रहे तो आपका अल्फा तो है ही, ठीक है। इस तरह जो है ये हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक के तारे हैं। अब यहां बात करेंगे, क्वेश्चन ये भी आया हुआ है यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न ये भी है कि सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी को एक खगोलीय इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? एक खगोलीय इकाई कहते हैं। एक खगोलीय इकाई कितने समतुल्य होता है? तो 1.496 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। अब यहाँ अगर बात करेंगे सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है, तो सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 109 गुना है, तथा इसका घनत्व तो कितना है? 1/4 होता है, तथा इसका घनत्व कितना है? 4 है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जो भी चीज़ें पढ़ाई गई आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। तो हम कहते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे ध्यान देने से अच्छा है कि हम जो है थियोरेटिकल क्वेश्चन पे ध्यान दें। थियोरेटिकल हमारा अगर तैयार है तो सारी चीज़ें तैयार होंगी। जैसा कि अभी हमें पता चल गया कि सूर्य के विषय में अभी हम सारी चीज़ें जान रहे थे, ओके। अभी भी और भी चीज़ें जानेंगे कि सूर्य के साथ क्या है। सपोज अगर हम कह दें कि कोई लड़का राम है, या भगवान राम की बात कर लें, तो यहाँ भगवान राम की बात कर लें तो हमें जानना पड़ेगा कि यह इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनके माता पिता कौन है, इनकी पत्नी कौन है, इनके बच्चे कौन है, ये कहाँ के राजा थे, इन्होंने क्या क्या किया, ये इनके आगे पीछे लोग कौन कौन थे। तो ये सारी चीज़ें। उसी तरह सूर्य की बात करेंगे तो सूर्य भी कुछ ऐसे ही बताता है कि याद करना पड़ता है सबके बारे में, ओके। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको बिल्कुल सारी चीज़ें तैयार हो गई होंगी। तो थैंक यू दोस्तों, enjoy my next video, okay, to be continue my next video, okay। तो डियर सब्सक्राइबर, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, ये लाइक शेयर कमेंट या सब्सक्राइब करना कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है किस बात के लिए, ज़रा हम समझे बात को। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो यह आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि हमारा लेक्चर कोई अपलोड हो गया। लाइक करने से पता चलता है कि आप हमारी वीडियो को फॉलो कर रहे हो, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है। ये
शेयर करने का मतलब क्या है, शेयर करेंगे तो ये फ़ायदा यह होता है कि हमें और आपको भी लगेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बता रहे हैं कि ये चैनल आपके लिए बेनिफिशियल है। और कमेंट करने से यह चीज़ें पता चल जाती हैं कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या नहीं समझ में आया है, उस चीज़ को समझाने की कोशिश किया जाएगा। जो चीज़ आप और भी पढ़ना चाहते हैं कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी।